हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं आईआईटीज़ के अलावा मिलते हैं जेई एडवांस के थ्रू। अब एक सबसे पहली बात आती है, सबसे पहले आप लोग को एक नोट कर लेना चाहिए कि ये 3 कॉलेजेस आईआईटीज़ के अलावा जेई एडवांस के रैंक के थ्रू मिलती है। हाँ, आईआईटीज़ एंड आईआईएससी। मैं उन लोग को क्यों नहीं लिया हूँ, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली आईआईएससी या आईआईटी ले ही लोगे, मेरे को इतना पता है। लेकिन आईआईएसटी, आरजेआईपीटी एंड आईआईपी, अब इन तीनों में बच्चों लोग को डाउट होता है, जो कि मैं क्लियर करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ ये 3 कॉलेजेस किस किस बच्चे को नहीं लेनी है। आईआईएसटी इज़ एन एक्सेप्शनल केस। आईआईएसटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन एरोस्पेस इन ओवरऑल इंडिया। आईआईटीज़ के बाद आईआईएसटी आता है एंड आईआईएसटी अलग है, आरजेआईपीटी, आईआईपी, इन तीनों के बारे में बताने वाले डिटेल में। अब सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आप एक फ्रेशर हैं, लेकिन जब तक आपको इसके कोर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोलूँगा मत जाना। एंड सबसे पहली बात, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास एक और चांस है जेई एडवांस देने का, तो आप प्लीज़ जेई एडवांस दीजिए, क्योंकि आपका फोकस आईआईटी में था एंड आपको आईआईटी में ही जाना है। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका एम था आईआईटी एंड आपको जाना ही पड़ेगा आईआईटी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको आईआईटी ही जाना है। आप एक बार और ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो यू कैन डू द बेस्ट। आई एडवाइज यू टू डू द बेस्ट, गो टू आईआईटी एंड डू योर बेस्ट। और अगर आप आईआईटी में भी नहीं जा पाएंगे तो अगले साल कम से कम इससे बढ़िया तो रैंक आएगा यार तुम्हारा। तो जो भी फ्रेशर है मैं एडवाइस करूँगा, आरजेआईपीटी, आईआईपी ऐसे कॉलेजेस एंड आईआईएसटी जैसे कॉलेजेस में तब तक ना जाए जब तक उनका एकदम कोर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो बस बीटेक करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट नॉट टू गो विद दिस कॉलेजेस। एंड सबसे बड़ी बात, बहुत सारे कॉलेज बच्चे जो हैं लोअर एनआईटीज़ जैसे पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, रायपुर, इन सारे में अगर आप लोग को ईसी, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस मिल रहे हैं तो आप लोग इसे कंसीडर क्यों नहीं करते हो यार। आप लोग इसे कंसीडर करो, बिकॉज यू विल फक अप हियर व्हेन आप लोग यहाँ पर जब भी आएंगे आरजेपीटी, आईआईपी या आईआईएसटी में, तो आपको लगेगा यही सब बढ़िया था। तो आपको एक बार चेकआउट करना चाहिए ये सब ऑप्शंस एंड definitely take a drop if you want to get into IIT and work hard as much as possible। एंड सबसे पहले आप लोग को मैं सबसे इम्पॉर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ, पीपल डोंट सी योर टाइम, दे सी योर सक्सेस। मतलब अगर आपको आईआईटी, आप फ्रेशर हो, आपको आईआईटी नहीं मिला, लेकिन अगर आप ड्रॉप कर लेते हो एंड अगर आप आईआईटी आपको मिल जाती है, तो लोग आपका आईआईटी का टैग देखेंगे, ना कि ये देखेंगे उसको 1 साल लग गया आईआईटी लेने में। वह ये कोई नहीं देखता है मेरे भाई, सबको ये देखता है उसको आईआईटी उस बंदे को मिल गया। तो मैं बोलूँगा आप ड्रॉप लो, एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, आप ड्रॉप लीजिए एंड अपने सक्सेस के पीछे जाइए, ना कि टाइम को कि मैं 1 साल पहले मैं ये कॉलेज ले लूँगा तो 1 साल बाद कोई आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप अपना 1 साल बर्बाद ही कर दोगे बुरे कॉलेज में जाओगे तो आपके पास। हाँ, अगर आप ड्रॉपर हो तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप इन तीनों में से फंसे होगे कि इन तीनों में से किस कॉलेज में जाया जाए। तो मैं आपको बता, अब जिसको एरोस्पेस में इंटरेस्ट है वो नो डाउट आईआईएसटी में चल जाएगा, नो डाउट आईआईएसटी में जाना बढ़िया है अगर उसको आईआईएसटी एरोस्पेस में इंटरेस्ट है। देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट है एरोस्पेस में तो प्लीज़ कंसीडर इट एट एनी कॉस्ट। अगर आपको आईआईटीज़ में एरोस्पेस नहीं मिल रहा है, मैकेनिकल नहीं मिल रहा है, फिजिक्स जैसे ब्रांचेस नहीं मिल रही हैं, तो आप आईआईएसटी में एरोस्पेस, ड्यूअल डिग्री, फिजिक्स एंड ईसी जैसे ब्रांचेस आईआईएसटी में कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको डायरेक्ट इसरो में इंटरव्यू का एक मौका दिया जाएगा विद कंडीशन योर सीजीपीए। एंड अगर आप आईआईटी में जाना चाह रहे हो तो मैं सही बता रहा हूँ, आईआईटी अलग चीज़ है ना, आईआईएसटी एक अलग चीज़ है। जब आप आईआईटी में जाओगे तो हर एक चीज़ को स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करोगे। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनको फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पता होता है उनका सब्जेक्ट क्या है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उनको किस फील्ड में जाना है, तो आपको वो सब फर्स्ट ईयर में पता चलता है। तो बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब 8th-7th क्लास से ही उनका शौक़ रहता है कि उनको एरोस्पेस में ही जाना है, तो आई वुड से आईआईएसटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अगर आप तुरंत डिसाइड किए हैं 11th-12 में कि मैं आईआईएसटी में जाऊंगा या आईआईटी में जाऊंगा एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज, देन प्लीज़ गो टू आईआईटी, वेदर यू आर गेटिंग मेटलर्जी ब्रांच, मैकेनिकल, या आपको बीएससी करने का मौका मिल रहा है, तो आप प्लीज़ आईआईटी में जाइए। आईआईएसटी को कंसिडर मत करना अगर आप अपने
कंफर्म नहीं हूँ अपने एम के थ्रू तो। एंड सबसे पहली बात, IIST का जो भी कट ऑफ होता है IIST के अंडर ग्रेजुएट वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जा करके IIST रैंक लिस्ट एंड यही एडवांस के परसेंटेज के थ्रू आप देख सकते हैं। ट्यूशन फ़ी वेवर यहाँ पे रहता है जैसे IITs में रहता है, बट कुछ कॉलेज जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ RJIPT के बारे में कि यहाँ पर ट्यूशन फ़ी वेवर नहीं है। एंड ये बस जो भी ट्यूशन फ़ी वेवर है SC ST वाले को है, जो कि 25% फ़ी वेवर मिलता है ट्यूशन फीस पे, और कोई फ़ी वेवर नहीं है। तो भाई जिसका भी इनकम कम है, मैं आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो RJIPT। आपको अगर पेट्रोलियम एंड केमिकल में इंटरेस्ट है एंड अगर आप उत्तर प्रदेश के रेसिडेंट नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश से दूर जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ IIP को कंसिडर करिए, क्योंकि यहाँ पर फ़ी वेवर भी है। बट अ वेरी डिसएडवांटेज थिंग इज यहाँ पर एक परमानेंट कैंपस नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो इससे कोई दिक्कत होने वाला है। बट RJIPT में आप देख सकते हैं यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में जाने के बाद पता लगता है, एंड इट्स वेरी शॉकिंग थिंग कि यहाँ पर JEE मेंस के भी बच्चे रहते हैं जो कि टेक जैसे ब्रांचेस में आ जाते हैं, केमिकल पेट्रोलियम जैसे ब्रांचेस में भी JEE मेंस के बच्चे आ जाते हैं। सो इट हैज़ अ मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे JEE एडवांस के बच्चे मिलेंगे, मेंस के बच्चे मिलेंगे, तो अब ये आपकी चॉइस है। हाँ, ये अलग बात है ये उत्तर प्रदेश में है एंड इट्स फार बेटर देन UP गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक IET एंड HBTU के टक्कर का है बोल सकते हो। IIT के लेवल का मैं नहीं सोचता हूँ कि ये IIT के टक्कर का है, बिकॉज इसमें JEE मेंस के भी बच्चे हैं एंड इट नाइदर हैज़ ट्यूशन फी वेवर, इट एक्ट्स लाइक अ प्राइवेट कॉलेज, इट्स वेरी मच। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप इसका नाम भी देख सकते हैं, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। नाम से भी बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होता है कि ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। ये वैसे तो उत्तर प्रदेश के जैस डिस्ट्रिक्ट में है, एंड अगर आप IIP की बात करेंगे तो ये विशाखापट्टनम में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये विशाखापट्टनम में है। इसका बस परमानेंट कैंपस नहीं है, बाकी इसका फुल एडमिशन JEE एडवांस के थ्रू होता है। इसमें कोई भी JEE मेंस के बच्चे नहीं आ जाते हैं, एंड इसका कट ऑफ भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड इसका में ट्यूशन फ़ी वेवर भी है IIPE में। अब मैं बात करता हूँ आप लोग की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग IIST का फ़ी स्ट्रक्चर दे सकते हैं 2021 से 22 तक, अभी तक यही फ़ी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो आपका ट्यूशन फ़ी है 62,500, इसके अंदर जो है ट्यूशन फ़ी वेवर यहाँ पर मिल जाएगा अगर आपका इनकम लिमिट ये सब एप्लीकेबल है तो, ओके। एंड इसके बाद RJIPT का फ़ी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि किसी को फ़ी वेवर है या नहीं। यहाँ पे बस SC ST PWD वाले को बस मेंशन है कि 25% ऑफ हो जाएगा फ़ी वेवर में, बाकी और कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे एक 5 ईयर का डुअल डिग्री कोर्स भी है कंप्यूटर साइंस में। आई डोंट सजेस्ट कि आप ये डुअल डिग्री कोर्स ले लें, बिकॉज यू विल बी इन फॉल्ट, बिकॉज इट्स एन पेट्रोलियम कॉलेज एंड यहाँ से आप MTech करके निकलेंगे तो दिक्कत हो सकती है आप लोग को। एंड आप लोग यहाँ देखते हैं इसका फ़ी स्ट्रक्चर, ये एक सेमेस्टर का फ़ीस है ब्रदर, 1,51,000 ये 1 सेमेस्टर का फ़ीस है। एंड उसके बाद आपको अदर सेमेस्टर के लिए 1,36,000 यहाँ, और विदाउट एनी फ़ी रिम्बर्सन। तो ये इट एक्ट्स एन अ प्राइवेट कॉलेज, आई डोंट प्रेफर इट एट एनी ऑल। बट IIP में आप देख सकते हैं यहाँ पर SC ST PWD एंड जनरल EWS के लिए इनकम बेसिस पे यहाँ पर भी जो है फ़ी वेवर है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार जाएं। यहाँ पर भले जो है परमानेंट कैंपस नहीं है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर परमानेंट कैंपस नहीं है तो। बट यहाँ पर आपको अगर फ़ी रिम्बर्सन मिल रहा है एंड कम फीस में अगर आपको एक BTech की डिग्री मिल रही है इन योर डिज़ायर्ड पेट्रोलियम केमिकल एंड मैकेनिकल फील्ड, तो इट्स एन वेरी गुड ऑप्शन यार, आई वुड सजेस्ट दिस। एंड इसका फ़ीस भी देख लो कितना नॉमिनल सा है, आई डोंट थिंक सो इसका ज़्यादा फीस है। बट यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन 30,000 है पर सेमेस्टर का, एंड यहाँ पे मेस चार्ज पेएबल है 5,500 पर मंथ का है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर मंथ का है 5,500। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एक सेमेस्टर में आप फ़िलहाल 5 महीने रुकोगे कॉलेज में एंड आपको अप्रॉक्स 25,000 ऑन मेस खर्च करना पड़ेगा। इट्स समवॉट कॉस्टली बट इट्स नॉट एज कॉस्टली एज RJIPT। RJIPT का पूरा अगर फीस देख लें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
बट IIP इज़ वन ऑफ द बेटर ऑप्शन। एंड IIST तो यार अलग चीज़ है, अगर आपको सही में एरोस्पेस में इंटरेस्ट है ना तो भाई IIST इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एंड RJPT IIP में आई सजेस्ट कि आप IIP में जाए। RJPT इज़ नॉट एज मच गुड, बट इट्स काइंड ऑफ डिलेमा कि आपको जिस कॉलेज में जाना है आप तो उसी में जाएंगे, वो अलग बात है। सो आई होप यू आर नाउ क्लियर कि आपको किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में नहीं, ये आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।